उदित राज जी, तो उदित राज जी, आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जनरल बात कर रहे हैं जो दर्शक भी देख रहा है। पात्रा जी ने सवाल कहा, ये है, कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू होती है, जांच में री-एग्जामिन होता है, उसमें कुछ गवाह कहते हैं, उसको आप बताइए। आप तो बड़े जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखिए सब बिक गए हैं, कोर्ट बिकी हुई है, सब बिका है। थोड़ा तो सर गंभीरता दिखाइए सर। मैंने यह नहीं कहा, हमने कहा, अरे अभी आपने कहा कोर्ट कोई सही थोड़ी ना होती है, कोर्ट गलत होती है। अभी भी मैं कर, परफेक्शन नहीं है, रिव्यू होता है। अरे तो जहां आपको सूट करेगी वहां सही है, जहां सूट नहीं कर रही वहां गलत है। मैं नहीं कहता हूं, तथ्य जो होता, ये 1000-1500 लोग मरे नहीं है वहां पर गुजरात में, मरे नहीं है क्या? ये गलत है क्या? नहीं, आज जो विषय हमने चुना है वो ये है कि क्या गवाहों की भावनाओं को गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया उसका। नहीं, इसी मुद्दे पर तीस्ता सी तलवार लड़ी है क्या? गलत लड़ी है क्या? नहीं, लेकिन तीस्ता सी तलवार से जुड़े हुए लोग ही उन पर आरोप लगा रहे हैं, वही लोग गवाही दे रहे हैं कि हमें नहीं पता था। बाद में जब हमें पता लगा कि वो पैसों का दुरुपयोग कर रही थी, भावनाओं का दुरुपयोग कर रही थी, तो हमने अपने आप को अलग कर लिया। कोई 1000-1500 लोगों का कत्ल हुआ, हत्या हुई, घर जले, बलात्कार हुआ, ये कोई गलत वहां पर हुआ नहीं, ये चीज ये नहीं हुआ। अरे तो वो घटनाएं जो हुई है सर, उसको लेकर फैसला कौन करेगा? जिसकी उसमें जो आरोप आपने लगाए थे, देखिए बीजेपी कांग्रेस का सवाल सर आप आपस में कर लीजिएगा, ये जवाब प्रेम शुक्ला जी दे देंगे आपको। ईडी अब गवर्नमेंट की नहीं रह गई, ईडी रह गई है, बीजेपी की है ईडी। पहले ईडी हुआ करती थी, पहले संस्था इंडिपेंडेंट हुआ करती। उदित राज जी, देखिए मैं एक कोशिश और कर ले रहा हूं आपके साथ। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या जो बातें आप कह रहे हैं उसका कोई आधार है, कोई फैक्ट है, कोई सबूत है, या जो मन में आ रहा है वो कहते चले जा रहे हैं? ये हर चीज जो मैंने बोला वो सही है। आप लोग जो मन तो कोई कागज है, कोई प्रूफ है तो दिखाइए आज तक पर। आप लोग है तो दिखाइए आज तक पर। मैं आपको समय भी दे रहा हूं, आपको वक्त भी दे रहा हूं, आप दर्शक आपको देख भी रहा है। और अगर नहीं है तो केवल अनर्गल हम आरोप लगाएंगे तो चर्चा कैसे चलेगी सर? आरोप की मरे हैं कि नहीं मरे हैं ये बताइए। अरे वो मरे हैं कि नहीं मरे? नहीं मरे हैं लोगों। गजब बात कर रहे हैं सर, आप गजब बात कर रहे हैं। उसको लेकर कोर्ट ने क्लीन चिट दी नहीं दी सर? सरकार मध्य प्रदेश की गिरी, महाराष्ट्र की गिरी, गोवा के गिराने जा रहे तो मणिपुर के गिरा रहे, पैसे का दुरुपयोग हुआ, और जहां तक घटना हो गई वो तो कहीं है नहीं। ठीक है सर, आपसे बेहतर चर्चा तो रवि जी कर रहे हैं सर। ठीक है, मैं रवि जी के पास जाता हूं। ठीक है सर, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के नेता होकर आप विषय पर एक बात ही नहीं कर रहे हैं सर। ये तो कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। कर रहा हूं, एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। रवि जी मैं आपके पास आऊंगा। रवि जी कर रहा हूं, आप सवाल देखिए शुभांकर जी, पहली बात तो मेरी एक प्रार्थना है, जो भाजपा के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये आप लोग हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद वगैरह के नाम मत लीजिए, क्योंकि अब आपके पार्टी के ही कार्यकर्ता मिल रहे हैं उनमें काम करने वाले। अरे गोधरा में बाकायदा कन्विक्ट है लश्कर तोयबा का नाम, वो सब मिल रहे हैं, कन्विक्शन ऑर्डर में है पार्टी में ही है। लश्कर तोयबा का नाम गोधरा कांड के कन्विक्शन ऑर्डर में आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिख कर आया करिए, पढ़ लिख कर आया करिए रवि श्रीवास्तव जी। लश्कर तोयबा का गोधरा कांड में स्पष्टता से भूमिका है, ये उसके कन्विक्शन ऑर्डर में है। जरा पढ़ लिख कर आया करिए रवि श्रीवास्तव जी, के बाद पलट जाता है, उसे गुजरा गवाह मैं लश्कर तोयबा का ऐसे ही नाम नहीं ले रहा हूँ। लश्कर कौन लगता है आपका जो लश्कर तोयबा का नाम लेने पे आपको पीड़ा हो गई श्रीवास्तव जी? आप लश्कर तोयबा के एजेंट हैं, कौन है आप? अपना बयान पलटा है तो उसका तूने ऐसा तुमने क्यों किया है? लश्कर तोयबा पर आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? गोधरा कांड में लश्कर तोयबा की भूमिका को अदालतों ने भी माना है। ठीक है, उसके बाद भी आपको पीड़ा हो रही है। रवि जी और प्रेम जी देखिए, क्योंकि वक्त नहीं है और आज बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि दर्शकों को भी आप लोगों ने बहुत भ्रमित किया, हर विषय पर बात कर ली। प्रेम शुक्ला जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं मैं, ये मामला जो है, जैसा अजय जी ने कहा कि इसको आप इलेक्शन तक खींचेंगे, इस मामले को उठाया जाएगा, क्या गुजरात चुनावों में प्रमुख मुद्दों में रहने वाला है, या इस मामले की कानूनी लड़ाई जो एसआईटी कर रही है उस जांच में आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस मामले में कई बातें निकल कर आ रही हैं जिसको कांग्रेस कह रही है कि वो आपकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है, उसका तथ्यों से आधार नहीं है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सरकार में रहकर। हर षड्यंत्रकारी को दंड मिलना चाहिए, हर षड्यंत्रकारी को दंड मिलना चाहिए। हर षड्यंत्रकारी के पीछे की जो शक्तियां हैं वो बेपर्दा होनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। यही इस देश के संविधान से और कानून से अपेक्षा है और हम संविधान का पालन करते हैं।
कानून का अनुपालन कराते हैं। ऐसे में इसको सिर्फ चुनाव से वो देख सकता है जिसने इस देश के लोकतंत्र को चुनाव तंत्र के अतिरिक्त कुछ माना ही ना हो। चुनाव अपनी जगह होते जाते रहते हैं, चुनाव में जो आवश्यक मुद्दे हैं वो उठते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गुजरात को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को कलंकित करने का प्रयास किया और उस षड्यंत्र के पीछे जो आपराधिक षड्यंत्र था, उस आपराधिक षड्यंत्र के कर्ता धर्ताओं को दंडित कराना, यह कानून से अपेक्षा है।